नमस्कार एवरीवन। वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित दो सवाल आपके पास हैं। पहला सवाल है, ए बी वृत्त की जीवा है और ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ए सी बी 50 डिग्री है। यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण बी ए टी बराबर है। ऑप्शन ए 65 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए बी वृत्त की जीवा है और एओसी इसका व्यास इस प्रकार है। किस प्रकार? न कोण ए सी बी 50 डिग्री है। इस व्यास की सहायता से कोण ए सी बी कितने डिग्री का बन रहा है? 50 डिग्री का। तो कह रहा है कि यदि एटी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण बी ए टी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के अनुरूप हम एक फिगर बनाते हैं। ये एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। अब कह रहा है कि एओसी इसका व्यास है। तो सर ध्यान दें, एओसी हमने इसका व्यास खींच दिया, ठीक है। वृत्त का व्यास केंद्र से होकर के गुजरती है, एओसी व्यास हो गया। अब उनके बाद कह रहे हैं कि एओसी व्यास इस प्रकार है कि कोण एसी बी 50 डिग्री है। कोण एसी बी 50 डिग्री है, यानी बी इधर होंगे जहां पर आपको पहले ही बता दिया है ए बी वृत्त की क्या है? जीवा। तो ए बी एक जीवा ले लेते हैं, ए बी एक जीवा हो गया। अब हम बी को सी से मिलाएंगे, बी को सी से मिलाएंगे तो क्वेश्चन के अनुरूप हमारा ए सी बी, कोण ए सी बी 50 डिग्री आ जा रहा है। कोण ए सी बी ये कितना डिग्री हो गया? 50 डिग्री। और इन्हीं के साथ आपसे कह रहा है कि यदि एटी बिंदु ए पर एटी वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। बिंदु ए पर एटी वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। हमने एक स्पर्श रेखा बिंदु ए पर बना दिया। तो कह रहा है कोण बी ए टी बराबर होगा बी ए टी, या ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। बी ए टी कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम नियमों पर आते हैं, वृत्त से संबंधित नियम पर। देखिए यहां पर जो आकृति बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अगर त्रिभुज के, सर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के दो कोण पता हो तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। यानी हमें ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात होगा? अब देखो यहां पर से अगर ये कोण ज्ञात हो जाए तो हमारा ये कोण बन जाएगा। कैसे? तो आप जानते हो कि वृत्त के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या एओ, यहां पर त्रिज्या हो गया, स्पर्श रेखा पर एटी पर लंब होती है, यानी ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री होगा। ये वाला पूरा कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अगर हमें ये वाला कोण इधर त्रिभुज पर जो ये कोण है, कोण बी ए सी पता हो जाए तो ये वाला कोण निकल जाएगा, क्योंकि 90 में से ये कोण को घटा दें, बी ए सी को घटा दें तो ये वाला कोण निकल जाएगा। कौन निकलेगा ना? कोण बी ए टी। तो चलिए हम इस कोण को कैसे पता करेंगे? आते हैं नियम पर। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जब ए ओ सी व्यास है तो इस वृत्त को दो बराबर भागों में ए सी बांटता है, यानी ए सी के नीचे और अर्धवृत्त, ए सी के ऊपर की ओर अर्धवृत्त। तो ए सी नीचे वाला को अर्धवृत्त बना रहा है, तो इस अर्धवृत्त पर बना कोण ए बी सी है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या है? ए बी सी। तो ये ए बी सी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब आप आ जाओ त्रिभुज ए बी सी पर। इस त्रिभुज ए बी सी पर आ जाओ। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो आपके पास कोण बी हो गया 90,
कोण सी हो गया 50, तो कोण ए कितना होगा, ये 90 हुआ, तो ये दोनों मिलके 90, यानी ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। कोण BAC कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। जब ये 40 हो गया, अब आते हैं मेन नियम पर कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी यहां से यहां तक पूरा कोण 90 है, यहां से यहां तक पूरा कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमारा आपसे पूछा जा रहा है कोण BAT कोण BAT कितना होगा। तो मेरे प्यारे कोण BAT जो होगा, ये पूरा वाला कोण यानी सर TAC, ये पूरा वाला कोण 90 डिग्री TAC में से BAC को घटा देंगे, कोण BAC को घटा देंगे, ये त्रिभुज के अंदर वाले कोण को घटा देंगे। तो TAC है 90 डिग्री, में से सर भीतर वाला 40 डिग्री को घटा देंगे, यानी आपके पास आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो गए। क्लियर है। अब हम दूसरे सवाल पर आएंगे। दो संकेंद्रित वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। संकेंद्रीय या संकेंद्रित वृत्त से तात्पर्य है ऐसे वृत्त, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो चलिए हम इसके अनुसार ड्राइंग कर लेते हैं। एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया। हम दो वृत्त को ले लेते हैं, एक वृत्त ये हो गए, दूसरा वृत्त ये हो गए, सॉरी दो वृत्त को हमने ले लिया जिसका एक ही केंद्र है, वो एक केंद्र हो गया, यानी यह संकेंद्रित वृत्त हो गया। दो संकेंद्रित वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वाला वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AC, 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। भीतर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा कौन, AC, जो बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है। तो सर वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को हम जीवा कहते हैं। वही जीवा सर कौन, AC नाम है, वो बड़े वृत्त की जीवा AC आंतरिक वृत्त यानी भीतर वाला वृत्त, छोटा वृत्त की सर स्पर्श रेखा है। तो चलिए हम एक ड्राइंग करते हैं। यहां पर से हमने इसको मिला दिया, AC सर AC जीवा हो गया बाहरी वृत्त का और आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया। मान लिया जाए ये M बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर हम OM को मिला दे तो ये हो जाएगा OM त्रिज्या हो जाएगा छोटे वृत्त की। अभी भीतर वाले वृत्त को भूल जाओ, आप बड़े वाले वृत्त को लेकर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी OM आपको चाहिए। तो चलिए हम बड़े वाले वृत्त को लेते हैं। बड़े वाले वृत्त के लिए AC क्या है, जीवा है, और ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर क्या होती है, लंब होती है। AM को स्पर्श रेखा अगर माना जाए तो ये स्पर्श बिंदु हुआ, AC पूरा स्पर्श रेखा हो रहा है छोटे वाले वृत्त के लिए। तो सर स्पर्श रेखा पर ये जो केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या इस पर क्या होती है, लंब होती है। साथ ही साथ एक और नियम है। अब आ जाओ सर, वो नियम क्या है, जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब, जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी OM जो है इस AC को क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो सर ये AC आपके पास कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो इधर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यहां पर से दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो हम या तो OC को मिलाएंगे या तो OA को मिला लेते हैं।
तो चलिए हम ओ ए को मिला लेते हैं। तो ओ ए को मिलाएं तो केंद्र से बड़े वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। तो ये कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ आप ओ ए एम एक समकोण त्रिभुज होगा ना? यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो रहा है। और समकोण त्रिभुज में देखिए आप यहाँ पर 4, 5, तो यहाँ त्रिक के अनुसार 3 हो जाएगा। तो सर 4 सेंटीमीटर आधार हो गया, कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर, तो लंब कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आपके आंसर चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 3 सेंटीमीटर। अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ओ एम जो होगा ये हो जाएगा सर कर्ण का वर्ग अंडर रूट ओ ए का वर्ग या ओ ए का वर्ग, और माइनस में हो जाएगा आधार सर ए एम का स्क्वायर, ए एम का वर्ग। तो प्यारे यहां पर से हो जाएंगे आपके ओ ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट सर 5 का स्क्वायर 25 में से 16 घट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी सर ये हो गया √9 बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। आपके आंसर हो गए 3 सेंटीमीटर। वीडियो देखकर कैसा लगा जरूर कमेंट में राय दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।